क्या आपका मन हमेशा परेशान रहता है? क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं? फेयरफुल, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। हम बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमारा मन कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, और इसी कारण हम वर्तमान में जी नहीं पाते। तो सवाल है, मन को शांत कैसे करें? श्रीमद्भागवत हमें इसका बहुत गहरा समाधान देती है। पहली बात, मन को रोको मत, समझो। अक्सर हम अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उसे दबाते हैं, वह उतना ही ज़्यादा भागता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। जब भी आपके मन में कोई विचार आए, उसे पकड़ो मत, बस देखो। जैसे कोई फिल्म चल रही है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। तीसरी बात, भगवान के नाम से जुड़ो। जब आप कृष्ण या राम का नाम लेते हैं, तो आपका मन एक दिशा में जाने लगता है, वह भटकना बंद करता है। नाम जप मन को स्थिर करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखो। हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप इस पल में जीना शुरू करते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वीकार करना सीखो। हम जीवन में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप चीज़ों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो आपका संघर्ष खत्म हो जाता है, और जहाँ संघर्ष खत्म होता है, वहीं शांति शुरू होती है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस समझिए। रोज 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें, और सिर्फ भगवान का नाम लें। कृष्ण कृष्ण या राम राम, बस इतना ही। कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे, तो आपका मन बदलने लगेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, विचार कम हो रहे हैं, तनाव कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप खुश रहने लगे हैं। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर मिलती है, और श्रीमद्भागवत हमें यही सिखाती है। अगर आपने इस पूरे कोर्स को ध्यान से समझा है, तो अब आपके पास वह ज्ञान है जो आपका जीवन बदल सकता है। अब यह आप पर निर्भर है, आप इसे अपनाते हैं या नहीं। तो आज से ही शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, और अपने मन को शांत बनाएं। जय श्री कृष्ण।